हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है और आप लोग अपना जो हर दिन का जो डेली गोल्स है पढ़ाई रिगार्डिंग उसको आप अचीव कर रहे हो। जैसे कि कल ही आरआरबी का नोटिफिकेशन आया और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मैं इस सीरीज को फिर से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन को लेकर डील करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने दो ऐसा क्वेश्चन उठाया है। एक क्वेश्चन है रेशियो से, दूसरा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, और उस दोनों क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से स्मार्टली एग्जाम एग्जाम टाइम में कैसे बहुत जल्दी कर सकते हो उसको लेकर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का ही है, लेकिन इस दो क्वेश्चन को करते टाइम स्टूडेंट लोग बहुत दिक्कत फेस करते हैं। वो लोग कहीं पे एक्स पकड़ लेते हैं, कहीं पे वो लोग बहुत लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत है, ना ही आपको कहीं एक्स वाई जेड या कुछ भी पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को एक एक करके। पहला जो क्वेश्चन है रेशियो से, रेशियो का क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर तीन नंबर ऐसे हैं, थ्री नंबर्स एबीसी आर इन रेशियो 29, 39 एंड 79। अगर तीन नंबर ऐसे रेशियो में दिया गया है कि उसका जो रेशियो है 29:39:79 हो रहा है, और उसके बाद उस नंबर से इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, देन those three numbers ABC would become what? 2:3:7। मुद्दा समझ में आया कि पहले तीन नंबर जो कि ABC था उसका रेशियो अगर 29:39:79 है, अब उसको देके मैं हर एक नंबर से 27 घटा दे रहा हूँ। अब ये घटाने के बाद जो तीन नंबर का रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2:3:7। आपसे फिर पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द थ्री ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब ऑर्डिनल नंबर कौन सा जो जिसका रेशियो पहले से देके रखा था, पहले से कितना रेशियो देके रखा था? 29:39:79। अच्छा, आप लोग एक चीज बताओ, इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है, अगर तीन नंबर ऐसे है कि एबीसी ऐसे है 29, 39 और 79 रेशियो में दिया गया है, तो ए का जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो दुनिया में कुछ भी हो जाए वो वैल्यू 29 के मल्टीपल में आना चाहिए। सही बात है। बी का अगर रेशियो देके रखा है 39, तो बी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 39 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, तो अगर ABC इंडिविजुअली इसी रेशियो पे आ रहा है 29:39:79, तो उन तीनों का जो समेशन है वो भी तो इन 29:39:79 का रेशियो में ही आएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं देखूंगा इस क्वेश्चन में ABC जो ओरिजिनली था ABC, उन तीन नंबर कौन कौन सा था? 29, 39, 79। इन तीनों को अगर तुम जोड़ लोगे ना तो आ जाएगा 147, जो कि देख लेना 29, 39 और 79, ये तीनों को जोड़ के आ रहा है 147। अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन में इफ बट दे दे, घुमा फिरा के अगर तुमसे उस तीन नंबर का समेशन पूछा गया है, तो वो तीन नंबर का समेशन जरूर कभी ना कभी सॉरी 147 का मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो अगर मुझे मेरे पास इतना आइडिया मिल गया कि जो भी नंबर, जो भी आंसर मेरा आने वाला है वो 147 का मल्टीपल है, तो मेरे पास जो ऑप्शन है वहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 147 का मल्टीपल 441 है। 147 into 3 that is 441, so 441 is your answer। आपको कुछ x y z मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से एग्जाम टाइम में बहुत कम टाइम में 30 सेकंड कर सकते हो शायद, है ना? ठीक, आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था टाइम एंड वर्क से। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो फिक्स पैटर्न है एलसीएम मेथड से, उसी से करेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली सब कुछ सजा के नहीं दिया है। आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्या है, कैसे दिमाग यूज करना पड़ेगा? सपोज आपको बोला गया है, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि a + b, ए और बी दोनों मिलाकर उसका एक काम को 20 दिन में करते हैं, इतना आपको बोल दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि B alone can do the work in 30 less than days than A। तो अगर मेरे पास B और A, B को कितना टाइम लगता है और A को कितना टाइम लगता है, अगर वो डेटा मेरे पास रहता तो मैं वो डायरेक्टली एलसीएम यूज कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में B और A का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे के रखा है। आपको एक कंपैरिजन किया गया है B और A में, B को 30 दिन कम लगता है A से पहले। A का तो पता चल जाए, A का तो पता नहीं। तो अगर ए का पता नहीं है तो, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्टीमेटली आप फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश 50% ऑफ द वर्क। मतलब अगर ए पूरा का पूरा काम का 50% कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, ये आपको बेसिकली पूछना है।
तो आप बहुत सिंपल सा लॉजिक से सोचेंगे कि अगर मुझे बोलना है कि ए कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो मुझे ए का एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए। ए का एफिशिएंसी अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि कितना दिन में वो कर लेगा काम को कंप्लीट, है ना? सॉरी। तो अगर ऐसा ही है तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे a प्लस बी का डेटा है लेकिन b और a में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, b और a में कंपैरिजन का कुछ वैल्यू देके रखा है, कंपैरिजन का कुछ रिलेशन देके रखा है, उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय a टू फिनिश 50% ऑफ द वर्क। अगर मैं मानता हूं a 50% ऑफ द वर्क 30 डेज में कर लेता है, अगर मैं मानता हूं 30 डेज ही मेरा आंसर है, तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर 50% ऑफ वर्क 30 डेज में कर रहा है, तो अगर पूरा काम करता तो उसको कितना दिन लगता? ऑब्वियसली 60 डेज लगता, है ना? तो अगर a को 60 डेज लगता है तो b को तो उससे 30 दिन कम लगता है, तो मतलब b को कितना लगेगा? 30 डेज लगेगा। तो अगर ऐसा है तो इन तीनों का एलसीएम निकालो जरा। एलसीएम निकालने के बाद वो क्या हो जाता है? टोटल वर्क आप जानते होंगे। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज आप जानते होंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से इनटू करेंगे तभी तो टोटल वर्क आता है। तो 20 इनटू 6 करने से 120। तो एफिशिएंसी कितना आ गया? a प्लस b का 6। b का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 4। और a का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 2। अब तुम देखो b और a का एफिशिएंसी मिलाओ, 4 प्लस 2 कितना आ रहा है? 6। a प्लस b मिला के तुम्हारा कितना आता है? 6। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन के आंसर तो 30 ही होगा। तो अब सर आपने 30 उठाया, 30 ही आंसर था। आप दूसरा कोई वैल्यू लेके जल्दी दिखाओ। हाँ समझाता हूँ उसको लेके भी। अगर तुम मानते b का जो वैल्यू है, सॉरी मैं हटा देता हूँ। अगर तुम मानते b का या a का टाइम है 40 डेज, अगर तुम मानते a का टाइम है 40 डेज, तो b का कितना होता तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 30 डेज कम, मतलब 10 दिन। और a प्लस b का तो फिक्स्ड ही है, सॉरी a प्लस b का कितना है? 20 डेज। तो अब इन तीनों का अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 80। तो a प्लस b का कितना आ रहा है? 4 एफिशिएंसी आ रहा है। a का कितना आ रहा है एफिशिएंसी? 2। और b का कितना आ रहा है? 8। अब a प्लस b मिला के कितना आ रहा है? 10। a प्लस b तुम्हारे हिसाब से कितना है? 4। तो 40 आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे ही करके आप ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है? तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको करने का और एक तरीका है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एंड आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये वाला मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है और इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है? तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम लोग यहाँ पे इस चैनल के ऊपर रेगुलर आते रहेंगे, क्वेश्चंस लेके डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखिए। मैं आशा करता हूँ आरआरबी नोटिफिकेशन में जो भी स्टेट से आप भर रहे हो उस स्टेट का एक वैकेंसी आपके लिए जरूर है। थैंक्स, कीप लर्निंग।